नमस्कार, मैं हूं लुभावना शर्मा और आप देख रहे हैं आवाज इंडिया न्यूज। रुक करते हैं खबरों की ओर। उदयपुर वाटी कस्बे के नगर पालिका चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन था। पर्चा दाखिल करने वालों में दोनों दलों के कई दिग्गज नेताओं सहित अन्य प्रत्याशियों ने भी अपना नामांकन दाखिल कर वार्ड के समीकरण बिगाड़ेंगे। हालांकि नामांकन प्रक्रिया 11 जनवरी से ही शुरू हो गई थी। पहले दिन एक नामांकन दाखिल हुआ था। नामांकन पत्र दाखिल हुए आज 5वें व अंतिम दिन अपराह 3 बजे तक कई दिग्गज नेताओं के साथ साथ छुट भैया भी फार्म भरने की कतार में लगे। ऐसे में निर्वाचन कार्यालय के बाहर काफी गहमा गहमी व हुजूम जमा रहा। उदयपुर वाटी नगर पालिका के लिए इस बार 35 वार्डों के लिए चुनाव होने हैं। दोनों ही दलों ने अधिकृत प्रत्याशियों की सूची जारी की है। बहरहाल इस बार कई वार्डों में चुनाव रोचक होने की संभावना है। वहीं कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा भी दांव पर होगी। कई दिग्गज जहां खुद मैदान में उतरेंगे तो कई परिजनों को भी मैदान में उतारेंगे। असली तस्वीर तो दाखिल हुए नामांकन पत्रों की नाम वापसी के बाद ही उभर कर सामने आएगी। कहां कौन कौन उम्मीदवार आमने सामने होंगे और कहां जीत के समीकरण किसके बनेंगे, कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि पुनर्गठन से बने 35 वार्डों का समीकरण किस दल के लिए भाग्यशाली रहेगा, ये भी आने वाले वक्त पर ही पता चल पाएगा। भाजपा व कांग्रेस दोनों ही दल अपनी जीत के दावे तो कर रहे हैं, लेकिन इन दावों की हकीकत किसके पक्ष में होगी, ये भी वक्त ही तय करेगा। उदयपुर वाटी से कैलाश बबीरवाल की रिपोर्ट। नगर पालिका उदयपुर वाटी में 29 वार्डों का सिंबल दिया है अभी एसडीएम साहब को, और हर वार्ड में मैं व्यक्ति से सर्वे करके आया हूँ। वार्ड नंबर 6 एक ऐसा वार्ड है जिसमें मैं करीबन 100 घरों में व्यक्ति से गया और लोगों से व्यक्ति से पूछा कि कौन आपके वार्ड में जीतने वाला प्रत्याशी होगा, और मैंने उन प्रत्याशियों का नाम भी लिया जिन लोगों ने मेरे पास आवेदन किया, और उन्होंने जो रायशुमारी निकल के आई, मैं ये कहूँगा कि एक तरफ 70 लोग कहते हैं कि ये जीतने वाला कैंडिडेट, तो मैंने 70 वाले को ही दिया है। और वार्डों में जैसे 24 वार्ड है, 19 वार्ड है, 30 वार्ड है, इसमें भी मैंने ये ऐसे ही किया। घूम घूम के मैंने पूछा व्यक्ति से। मैं आज 5 दिन से लगातार उदयपुर वाटी में सुबह आता हूँ, रात को 11 बजे तक लोगों को डोर टू डोर जाता हूँ। वहाँ लोगों को पूछता हूँ कि आपके वार्ड में कौन भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी ऐसा है जो इनमें से जिन लोगों ने आवेदन किया उनमें से जीत सकता है, और जिनके पक्ष में ज़्यादा लोगों की राय शुमारी है मैंने उन्हीं को टिकट दिया। सर, मैंने 29 वार्डों में भारतीय जनता पार्टी का सिंबल अभी सौंपा है, बाकी शेष हमने खुला छोड़ा है। हमारे कार्यकर्ता थे, उनकी ये वार्ड के लोगों की ये इच्छा थी कि इस वार्ड को आप खुला छोड़ें, और जब चुनाव होगा और चुनाव में जीत के आएंगे तो वही कार्यकर्ता जो हमारे जीत के आएंगे वो हमारे साथ आने के लिए तैयार है। निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन उदयपुर वाटी में हम बनाएंगे, बहुमत से बनाएंगे। सर, आप? मेरा नाम ताराचंद दाहिल है, मैं सीकर जिला उप प्रमुख हूँ और यहाँ भारतीय जनता पार्टी का प्रभारी हूँ। मैं नगर पालिका उदयपुर वाटी में 28 जनवरी को होने वाले चुनाव में तो पार्टी ने मुझे संयोजक का यहाँ जिम्मेदारी दी है। उसके लिए मैं संपूर्ण पार्टी को और भाजपा परिवार को धन्यवाद देना चाहता हूँ, और मैं पार्टी को और मेरे कार्यकर्ताओं को विश्वास दिलाता हूँ कि गुटबाजी भुला करके सभी पार्टी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के, आमजन को साथ लेकर के, और 100% यहाँ उदयपुर वाटी में बीजेपी का वोट बनाएंगे। ये बिल्कुल कोई गुटबाजी नहीं है। हमारे यहाँ प्रभारी श्री ताराचंद जी दाहिल ने वार्डों में घर घर जा करके अच्छी मेहनत करके और जो सर्वे किया है उस सर्वे के आधार पर टिकट बांटी है, और निश्चित ही जो सर्वे के आधार पर टिकट दिए वो सभी टिकट जीत के आएगी। और हमारी प्रभारी जी वो मेहनती है, और पहली बार मैंने देखा है कोई प्रभारी घर घर जा करके सर्वे किया है और सर्वे के आधार पर टिकट मिली है। किसी के साथ कोई जाति के साथ भेदभाव नहीं है, किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं हुआ है। जो नाराज़ है उनको मनाएंगे, और जो नहीं मानेंगे उनको कहीं भी कैसे भी कोशिश करके मनाएंगे। और ये 100% है कि अगर ये जो निर्दलीय रूप से जो खड़े हो रहे हैं, तो मैं तो कहना चाहूँगा कि ये कई लोग ऐसे हैं निर्दलीय खड़े होने के चक्कर में। मैंने सुना है कि यार मैं निर्दलीय खड़ा हो जाऊँ, पार्टी से नहीं खड़ा हूँगा, मैं किसी भी पार्टी में जा सकता हूँ। तो मैं तो उदयपुर वाटी की जनता से अनुरोध करता हूँ कि निर्दलीयों को की तरफ वोट अपने खराब न करके और अपनी पार्टी की तरफ वोट दें, क्योंकि हमारे ज़िले में भाजपा का बोर्ड बना हुआ है और सांसद भी हमारे भाजपा के हैं। तो हम कड़ी से कड़ी जोड़ेंगे तो यहाँ उदयपुर वाटी का विकास होगा। और पिछली भाजपा सरकार ने यहाँ उदयपुर वाटी में जितना विकास किया है तो यहाँ कांग्रेस सरकार ने नहीं किया है, और किसी आम आदमी को यहाँ पहुँच सकते हो जितना बीजेपी सरकार में यहाँ विकास हुआ उदयपुर वाटी में और कांग्रेस काल में नहीं हुआ है। तो मैं आपको निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि यहाँ से फिर से अगर भाजपा का बोर्ड बना तो बहुत अच्छा यहाँ विकास होगा। और हमारे सांसद साहब और हमारे जो झुंझुनू के हमारे सभापति है जो झुंझुनू से हमारे जो बोर्ड बना है उनको साथ लेकर के यहाँ काम करेंगे।